गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों आप पढ़ने जा रहे हैं मेरे साथ कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का अध्याय 3, जिसका नाम है खेल खेल में, जिसके 2 भाग हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। बच्चों पिछली कक्षाओं में हमने ये जाना था कि खेल कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग खेलों के बारे में हमने काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि कुछ खेल किसी सहायक सामग्री की सहायता से खेले जाते हैं और कुछ खेलों में किसी सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमने सबसे प्रिय खेल कबड्डी के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने ये जाना कि दलों का निर्माण कैसे होता है, प्रत्येक दल में कितने कितने सदस्य होते हैं, निर्णायक का क्या काम होता है, दल नायक का चुनाव कैसे होता है और रेड देना, कबड्डी में आउट होना। साथ ही साथ हमने ये भी जानकारी प्राप्त की थी कि मैच के अंत में परिणाम को कैसे पता किया जाता है, बराबरी का खेल कैसे रहता है। इन सब जानकारियों को प्राप्त करने के बाद में आज की कक्षा में बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ और खेलों के बारे में, जिन्हें हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे, जैसे आउटडोर और इंडोर खेल। आउटडोर और इंडोर खेलों के बारे में जानेंगे। आउटडोर इंडोर खेल कौन से होते हैं, ये कहाँ खेले जाते हैं, इनमें क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। इन खेलों के बारे में आज की कक्षा में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसमें हम आउटडोर और इंडोर खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों देखो, आप बहुत से खेल घर में खेलते हैं, जैसे सांप सीढ़ी, कैरम। ये ऐसे खेल हैं बच्चों जिन्हें खेलने के लिए हमें काफ़ी बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती। इन्हें हम एक बंद कमरे में भी खेल सकते हैं ना। जैसे पिक्चर में आप देखो सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी जो खेल है बच्चों, उसमें एक पासे की सहायता से ये खेल खेला जाता है और इसमें 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखा हुआ एक बोर्ड होता है, जिस पे कुछ सीढ़ियाँ बनी होती हैं और कुछ सांप बने होते हैं। इस खेल में जो पासा इस्तेमाल किया जाता है उसमें 1 से लेके 6 अंक तक होते हैं। इसमें खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 2 से लेके कितनी भी हो सकती है। 3 खिलाड़ी खेल सकते हैं, 4 भी खेल सकते हैं। तो आपने देखा ना सांप सीढ़ी कितना मज़ेदार खेल है। अगला जो खेल है जिसे हम घर में खेलते हैं वो है कैरम। और कैरम आप सबने भी खेला है ना, जिसमें काफ़ी सारी गोटियां होती हैं जिन्हें स्ट्राइकर की मदद से कैरम के चारों कोनों में बने हुए हॉल में पहुंचाया जाता है। तो ये खेल आप लोगों ने काफ़ी बार खेला होगा। इसके अलावा बच्चों और खेल हैं जिन्हें हम घर में खेल सकते हैं, जैसे शतरंज होता है। शतरंज भी हम घर में कमरे में खेल सकते हैं। चलो देखते हैं अगले खेल कौन से हैं। बच्चों कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम गली या मोहल्लों में खेलते हैं। पिछले कक्षा में हमने इन खेलों के बारे में काफ़ी चर्चा की थी, याद आया? हमने की थी ना पिछली कक्षा में काफ़ी चर्चाएं। तो इन खेलों में जैसे लुका छिपी, सितोलिया। लुका छिपी खेल के बारे में हमने पिछली कक्षा में विस्तार से बात की थी, जिसमें एक बच्चा आंखें बंद करके काउंटिंग बोलता है और बाकी बच्चे छुप जाते हैं। किया था ना हमने पता। और जो अगला खेल है जिसे हम गली मोहल्ले में खेलते हैं वो है सितोलिया। इसके बारे में मैंने बताया था आपको पिछली कक्षा में कि एक कपड़े की बॉल होती है और चौकोर या गोल 7 पत्थर होते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो आप लोग भी गली और मोहल्ले में खेलते हैं ना, लुका छिपी, रस्साकसी, पकड़म पकड़ाई और मारदड़ी, सितोलिया जैसे खेल गली मोहल्ले में खेले जाते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ ऐसे खेल होते हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें बड़े मैदान, खुले मैदान की या खेल मैदान की आवश्यकता होती है। तो पता करते हैं उन खेलों के बारे में। वो खेल बच्चों हैं क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। ऐसे खेल हैं बच्चों जिनमें हमें खेल मैदान की आवश्यकता होती है। जैसा चित्र 1 में आप देखिए कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए। बच्चों इस पिक्चर को ध्यान से देखो, आप पता कर पा रहे हैं ना कि क्रिकेट खेल को
खेलने के लिए हमें कुछ सहायक सामग्री भी चाहिए। देख पा रहे हैं ना, देखो देखो कौन कौन सी सहायक सामग्री चाहिए। एक तो हमें बॉल चाहिए, एक बॉल चाहिए, और एक बैट चाहिए लकड़ी का, और कुछ स्टंप्स चाहिए, तभी ये खेल खेला जा सकता है। और साथ ही साथ इसमें बच्चों 2 टीमों की आवश्यकता भी होती है। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। जैसा हमने कबड्डी खेल में देखा था, प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी। यहाँ पे क्रिकेट में प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। खुले मैदान में या खेल के मैदान में खेला जाने वाला अगला खेल है बच्चों बैडमिंटन। बैडमिंटन जो कि आप चित्र संख्या 2 में देखो, नीचे वाले चित्र में आपको दिख रहा है ना सबको, कुछ बच्चे बैडमिंटन खेलते हुए। तो बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखने पे हमें ये पता चलता है कि इस खेल में भी कुछ सहायक सामग्री की आवश्यकता है। तो पता करते हैं वो कौन कौन सी सहायक सामग्री है। वो सहायक सामग्री आपको दिख रही है, एक बॉल, एक नेट दिख रहा है ना, नेट, और साथ ही साथ रैकेट या जिन्हें कहते हैं बैडमिंटन, उनकी भी आवश्यकता होती है। इस खेल में बच्चों बारी बारी से बॉल को रैकेट से एक दूसरे खिलाड़ी की तरफ भेजा जाता है और ये बैडमिंटन खेल खेला जाता है। तो आपने देखा बच्चों, कुछ खेल हमारे घर के आंगन में या घर के कमरे में खेले जा सकते हैं। कुछ खेलों को खेलने के लिए हमें गली या मोहल्ले में जाना पड़ता है। तो और इसी के साथ कुछ खेल ऐसे हैं जिन्हें हमें खेल के मैदान में खेला जाता है। तो इस आधार पे बच्चों हम पता करते हैं कि इतने सारे खेलों को कितने प्रकारों में हम बांट सकते हैं। तो चलो बच्चों इसी आधार पे पता करते हैं खेल के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों देखो, खेल के प्रकारों को 2 भागों में बांटा गया है, इंडोर गेम और आउटडोर गेम। इंडोर गेम, आउटडोर गेम। तो देखा आपने इंडोर और आउटडोर गेम को। अब ये पता करते हैं इंडोर गेम कौन से होते हैं और ये भी पता करते हैं आउटडोर गेम कौन से होते हैं। तो चलो देखते हैं। जो खेल बंद जगह या कमरे में छत के नीचे खेले जाते हैं उन्हें कौन से गेम कहते हैं? इंडोर गेम। जैसा कि हमने पाठ के शुरू में देखा था, जैसे सांप सीढ़ी या कैरम, वो खेल हैं जो एक बंद कमरे में खेले जाते हैं। तो वो कौन से गेम हुए? वो हुए आपके इंडोर गेम। तो अब पता करते हैं आउटडोर गेम्स के बारे में। आउटडोर गेम्स में जो खेल मैदान में खेले जाते हैं वो आउटडोर गेम कहलाते हैं। हमने ये जाना कि जो खेल के मैदान में खेले जाएंगे वो आउटडोर गेम होंगे, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब खेल खेलने के लिए हम खेल के मैदान में जाते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ना, खेल के मैदान में खेले जाने वाले खेल कौन से खेल होंगे? आउटडोर खेल होंगे। तो बच्चों यहाँ हमने ये पता किया कि कुछ खेल घर के अंदर खेले जाएंगे वो होंगे इंडोर गेम, कुछ खेल के मैदान में खेले जाएंगे वो होंगे आउटडोर गेम। तो इतना कुछ सीखने के बाद में मैं चाहता हूँ आप और हम मिलकर के कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलो बच्चों सोचिए और बताइए, आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं? जैसे मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं घर में शतरंज खेलता हूँ। मैं घर में शतरंज खेलता हूँ। ऐसे ही बच्चों आप जो खेल अपने घर के अंदर खेलते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में हम दूसरा प्रश्न पता करते हैं, वो है आप खेल मैदान में कौन कौन से खेल खेलते हैं खेल के मैदान में। तो बच्चों मैं खेल के मैदान में जब भी जाता हूँ तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो जैसे आप खेल के मैदान में क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, जो भी खेल आप खेलते हैं उसके बारे में आप लोग यहाँ पे लिखेंगे।
इन प्रश्नों को करने के बाद बच्चों मैं चाहता हूँ हम लोग एक बार फिर चलें कबड्डी के मैदान पे, जहाँ पे कबड्डी का मैच पूरा हो चुका है। देखा था ना हमने कि दोनों टीमें 5-5 अंकों के साथ बराबरी पे खेल समाप्त कर चुकी थी। तो चलो एक बार फिर चलते हैं कबड्डी के मैदान पे और पता करते हैं अब सारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, कमलेश, भूपेश और रितु कबड्डी खेल पूरा होने के बाद बातचीत कर रहे हैं। कुछ बच्चे एक जगह बैठे हुए हैं और वो खेल पूरा होने के बाद में अब बातें कर रहे हैं। तो हम चलो सुनते हैं उनकी बातें और पता करते हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। तो कमलेश ने कहा कि मेरी माँ बचपन में लंगड़ी टांग खेल खेलती थी। बच्चों, लंगड़ी टांग खेल के बारे में आपने भी सुना होगा ना, ये काफ़ी पहले खेला जाता था और आज भी कुछ लोग इस खेल को खेलते हैं। इसमें एक टांग को लंगड़ी कर दिया जाता है, मतलब एक पैर पे एक खिलाड़ी दौड़ता है और वो दूसरे खिलाड़ियों को पकड़ता है, हुई ना लंगड़ी टांग। तो ये खेल है बच्चों लंगड़ी टांग का। इसके बाद में भूपेश बोलता है कि मेरे दादाजी कहते हैं कि हम गुल्ली डंडे का खेल खेलने दूसरे गांव जाया करते थे और उनके समय तो मारदड़ी की भी टीमें हुआ करती थी। गुल्ली डंडे के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जिसमें लकड़ी का डंडा और लकड़ी की गुल्ली से ये खेल खेला जाता है। और मारदड़ी, जिसके बारे में थानाराम ने कहा था कि हम तो मारदड़ी खेलेंगे और रितु ने क्या कहा था कि कपड़े की गेंद कहाँ है जो हम मारदड़ी खेलेंगे। तो पता चला मारदड़ी कपड़े की गेंद वाला खेल। तो देखा आपने कबड्डी के मैदान पे खेल होने के बाद में सारे बच्चे बैठ कर के कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। सब बच्चे ये पता कर रहे हैं कि उनके माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी के समय में कौन कौन से खेल खेले जाते थे। तो आज बच्चों इस पाठ में हमने काफ़ी सारे खेलों के बारे में पता किया। इसके अलावा अब तक के तीनों भागों में हमने कितना क्या कुछ सीखा है उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। तो चलो करें चर्चा। खेल मनोरंजन व्यायाम के लिए खेले जाते हैं। इनसे मन और मस्तिष्क स्वस्थ बनता है। जब बच्चों हम खेल खेलते हैं तो हमारा काफ़ी मनोरंजन होता है, परंतु इस मनोरंजन के साथ साथ हमारे शरीर का भी व्यायाम भी हो जाता है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता। यानी खेल हमें व्यायाम भी करा देते हैं। और बच्चों इस व्यायाम से और खेल खेलने से हमारा मन और मस्तिष्क स्वस्थ बनता है और हम काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं। और बच्चों साथ ही साथ हमने ये भी जाना है कि कुछ खेल घरों में खेले जाते हैं, जैसा हमने देखा था सांप और सीढ़ी के बारे में। कुछ खेल गली मोहल्लों में खेले जाते हैं, जैसा हमने देखा था लुक्का छिपी, सितोलिया। ये सारे खेल गली मोहल्ले के थे। और हमने साथ साथ ये भी जाना कि कुछ खेल खेल के मैदानों में खेला जाते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। ये सब खेल खेल मैदानों में खेले जाते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी पता किया कि खेल खेलने से पहले वार्म अप गतिविधियाँ की जाती है। कुछ याद आया जब हम कबड्डी के मैदान पे थे तो दल नायकों ने कहा था ना, तैयार हो जाइए खिलाड़ियों, और खिलाड़ी व्यायाम करने लगे, वार्म अप करने लगे। तो खेल खेलने से पहले वार्म अप किया जाता है, इसका भी हमने पता किया था। प्रत्येक खेल के अपने नियम होते हैं, जैसा हम देख चुके हैं कबड्डी खेल के काफ़ी सारे नियम हैं, ऐसे ही हर खेल के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। और हमने ये भी पता किया खेल खिलाड़ियों में सद्भावना और सहयोग की भावना का विकास करते हैं। हमने पता किया था जैसे खेलों में एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी का सहयोग करता है, साथ ही साथ आपस में प्रेम और सद्भावना का विकास भी होता है। तो देखा बच्चों आपने, खेल हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं और खेलों से हम कितने विकसित हो सकते हैं। खेल हमें रोज़ खेलने चाहिए, जिससे हमारे शरीर का व्यायाम भी होता है। तो इतना कुछ सीखने के बाद में बच्चों शुरू करते हैं आज की शिक्षा। तो आज की शिक्षा है कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वस्थ बनाते खेल।
इनसे बुद्धि विकसित होती, कौशल बहुत सिखाते खेल, रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल। मतलब बच्चों देखो, हम जब खेल खेलते हैं तो हमारी जो शारीरिक कमजोरी होती है वो दूर हो जाती है, क्योंकि खेलों में व्यायाम भी होता है। साथ ही साथ इनसे हमारा शरीर सुंदर और स्वस्थ बनता है, और इनसे हमारा मन मस्तिष्क भी स्वस्थ बनता है, यानी हम बुद्धिमान बनते हैं। और खेलों में कभी भी रंग नस्ल का भेद नहीं होता। आपने देखा है ना, सभी बच्चे कितने प्यार से खेल खेल रहे थे। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पतला नहीं, कोई मोटा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं। तो रंग नस्ल का कोई भी भेद नहीं होता, इसलिए खेल हमेशा मिलजुल कर खेलना चाहिए। तो बच्चों देखा आपने, खेल खेल में हमने कितना सारा सीखा है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।